हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं प्रोनाउन की काइंड्स एंड प्रोनाउन की डिफिनेशन, और उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके इम्पोर्टेंट जो रूल्स हैं आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनको पढ़ाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है। प्रोनाउन की जो डिफिनीशन है, जैसा कि हमने पुरानी कक्षाओं में इन ओल्ड क्लासेस वी हैव रेड अबाउट द डिफिनीशन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डिफिनीशन पढ़ी है। तो डिफिनीशन कुछ इस तरीके से लिखी होती है, द वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं संज्ञा के बदले आए हुए शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। टेक अ लुक बिलो टू द सेंटेंसेस। राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल। इसका अर्थ है राहुल अनुपस्थित है क्योंकि राहुल क्या है, बीमार है। यहाँ पर जब कोई सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस में कोई नाउन एक बार आ जाता है और उसके बाद में उस नाउन का जब रिपीटिशन होता है, देखें राहुल इज एब्सेंट बिकॉज राहुल इज इल। यहाँ पर राहुल नाउन का क्या बेटा हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो उस नाउन को रिपीट करने से अच्छा क्या है, उसकी जगह पर हम प्रोनाउन लिख देते हैं। तो यहाँ पर राहुल इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो यहाँ पर बार बार राहुल लिखना क्या है, ऑड लग रहा है। तो उसकी जगह पर हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देखो ये सही यूज लग रहा है। राहुल इज अपसेट बिकॉज ही इज इल। राहुल क्या है, अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। तो प्रोनाउन की जो हिंदी बेटा होती है, व्हाट इज द हिंदी ऑफ प्रोनाउन? द हिंदी ऑफ प्रोनाउन इज ए सर्वनाम। जो सभी के बदले एक ही नाम यूज किया जाए वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो है वो आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये आपके क्या हैं, ये प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद में हम बढ़ते हैं प्रोनाउन की डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन के बाद में प्रोनाउन के काइंड्स एंड पार्ट्स पर डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ ए प्रोनाउन। अब बात आती है कि प्रोनाउन के पार्ट्स कौन से होते हैं, कितने भागों में प्रोनाउन को डिवाइड किया गया है। प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। प्रोनाउन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 8 पार्ट्स जो हैं भाई प्रोनाउन के रखे गए हैं। पहला बेटा कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन की हिंदी होते है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है स्वार्थ बोधक सर्वनाम। थर्ड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। फोर्थ रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। फिफ्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7 इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एंड द लास्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसकी हिंदी होती है वितरणवाचक सर्वनाम। और जो भी स्लाइडें आ रही हैं उन स्लाइडों का स्क्रीनशॉट लेते जाएं या पेन और रजिस्टर लेकर बैठें, सब चीज़ों को नोट करते जाएं, क्योंकि बिकॉज दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम एंड यू कैन नॉट लीव ऑल दीज थिंग्स। और आप इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, तो इनको रजिस्टर पर बेटा नोट करते जाएं, रजिस्टर लेकर बैठे। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो काइंड्स होते हैं, हर काइंड्स को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि हर काइंड्स में क्या है। और इसके बाद में जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं, उन रूल्स जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हैं, जिनसे आप एरर फाइंड आउट करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उन रूल्स को पढ़ाते हैं। तो बढ़ते हैं। पहला जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो होता है उसकी हिंदी बेटा होती है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वर्ड्स लाइक आई,
मी, ही, शी, इट, दे, etc. that directly represent the person or thing or called as personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो डायरेक्टली किसी पर्सन के लिए, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। जो पर्सनल प्रोनाउन में आए आपका बेटा क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन मी, ही, शी, इट, दे, ये आपके किसके एग्जाम्पल हैं? ये बेटा आपके पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। अब इनके कुछ एग्जाम्पल आए, मी, ही, शी, इट, दे, इनके बाद में आदि सीधे व्यक्ति, यहां पर सीधे लिखा है, ये नहीं, सीधे, सीधे का मतलब डायरेक्टली, डायरेक्टली व्यक्ति या वस्तु को दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, तो उसे बेटा क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। जो पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पार्ट्स हैं। पहला फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन एंड द लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। पहला कौन सा? फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन और तीसरा लास्ट वन इज थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन वो होता है जो वक्ता बोलता है, जो भी बोलता है वो किस में जाता है? फर्स्ट पर्सन में जाता है। जैसे जिसको हिंदी में प्रथम पुरुष कहते हैं। इन दिस ग्रुप द पर्सन, द प्रोनाउन रिफर टू सेल्फ लाइक आई एंड वी आर द प्रोनाउंस ऑफ दिस ग्रुप। अब जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी हुआ, ये किस ग्रुप के प्रोनाउन है? ये फर्स्ट ग्रुप के प्रोनाउन है। और कह सकते हैं कि जो बोलता है, जो बोलता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ए बॉय। आई कौन सा पर्सन है? आई आपका फर्स्ट पर्सन है। कौन सा? फर्स्ट पर्सन। वी कौन सा है? फर्स्ट पर्सन है। तो ये कह सकते हैं जो बोलता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है? वो आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। अब बात करते हैं कि सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा होता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन की जो हिंदी होती है मध्यम पुरुष होती है। इन दिस ग्रुप यू इज द प्रोनाउन दैट refers to the pronoun who is being talked in this sentence। जिससे, इस तरीके से नोट कर लें, जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं, वो कौन सा होता है? वो सेकंड पर्सन है। यू आपका क्या है? सेकंड पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ब्यूटीफुल। इस सेंटेंस में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन कौन सा है? यू आपका सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की जो हिंदी होती है वो क्या होती है? अन्य पुरुष। इन दिस ग्रुप आर इज यूज्ड टू रिफर द थर्ड पर्सन सच एज ही, शी, इट, दे, वी, आर। अब इस तरीके से कह सकते हैं जिसके बारे में बात कही जाए, जिसके बारे में बात कही जाए वो कौन सा पर्सन होता है? वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है वो कौन से हैं? ही है, शी है, इट है और दे। ये आपके ही, शी, इट और दे, ये कौन से पर्सन के प्रोनाउन हैं? ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। दे आर चिल्ड्रन। यहाँ पर दे कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है? दे हमारा जो है वो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है।
अब क्योंकि दे के बारे में बात की जा रही है और जिससे हम बात करते हैं वो कौन सा पर्सन का प्रोनाउन होता है, थर्ड पर्सन का। इट कौन सा पर्सन का प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन द नेक्स्ट। व्हाट इज द नेक्स्ट काइंड्स ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन इज नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन comes from the word possession। जो possessive pronoun है वो कौन से शब्द से आया है, possession से आया है। और possession मीन्स क्या होता है, अधिकार। जिन प्रोनाउन से हम किसी नाउन पर क्या है अपने अधिकार को व्यक्त करते हैं, तो इसकी हिंदी जो possessive pronoun की होती है वो होती है स्वार्थबोधक सर्वनाम। द प्रोनाउन विच shows the possession or ownership is called पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी चीज पर पोजीशन दिखाए। पोजीशन की जो हिंदी होती है क्या होती है, अधिकार होती है, अधिकार होती है या ओनरशिप दिखाता है। वैसा सर्वनाम जिसमें स्वयं के भाव का बोध हो उसे क्या कहते हैं, ये आपके पोजेशन की ये स्वयं की चीज है, ये उसके खुद की चीज है, वो क्या होते हैं, वो आपके पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। अब कुछ पॉजेसिव प्रोनाउन के जो एग्जाम्पल हैं कि कौन कौन से पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, इनके कौन से एग्जाम्पल, जब भी हम कुछ पढ़ते हैं तो उसके तुरंत ही माइंड में स्टक करता है कि इसकी एग्जाम्पल क्या है। तो देखते हैं व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव नाउन। टेक अ लुक। My, mine, hers, yours, etc। इसके mine, mine, hers, yours ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब देखें जरा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है। माई आपका बेटा क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन, सभी को पता है। फिर देखते हैं माइन आपका क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब बात आती है व्हाट इज माइन मीन्स क्या होता है, मेरा, एंड माइन मीन्स क्या होता है, मेरा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन। अब प्रश्न दिमाग में ये उठता है कि माई और माइन में अंतर क्या है। जब माई मीन्स भी क्या होता है, मेरा होता है, और माइन मीन्स भी क्या होता है, मेरा। द डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइन इज वेरी बिग। माई और माइन के बीच में जो अंतर है बहुत बड़ा है, एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट माई एंड माइन। और जब भी कभी भी हम माई और माइन का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुली इसको यूज करना। मैनी क्वेश्चंस एंड एरर्स आर आस्क्ड फ्रॉम माई एंड माइन इन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल एग्जामिनर, सो कीप इट इन माइंड। आप अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा माई और माइन में अंतर। माई जब भी आएगा तो माई के साथ में कोई ना कोई नाउन आना अनिवार्य है, नेसेसरी है, और माइन के बाद में कोई भी नाउन आने की आवश्यकता नहीं है। माइन कैन बी यूज्ड विदाउट एनी नाउन, बट एज फार एज माई इज कंसर्न इट टेक्स अ नाउन। क्लियर? For example, this is my house, यह मेरा घर है। Move on, the next kinds of pronoun, the next kind of a pronoun is a reflexive pronoun। The Hindi of reflexive pronoun is a निजवाचक सर्वनाम। Reflexive pronoun की जो हिंदी होती है वो निजवाचक सर्वनाम होते हैं। A reflexive pronoun is the action performed by the subject is on the subject itself। वैसा सर्वनाम जिसमें निजित्व का बोध हो और आधिपत्य का एहसास कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, स्वयं, स्वयं, खुद, स्वयं, खुद, अपने आप, अपने आप, ये आपके हिंदी में निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे योर सेल्फ हुआ, माई सेल्फ हुआ, ये आपके क्या हैं, जब नाउन में जब प्रोनाउन में हम सेल्फ जोड़ देते हैं, और सेल्फ जोड़कर क्या है हम
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बाद में हम आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और एक चीज ध्यान रखें कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ, माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ साथ में ये आपके एम्फैटिक प्रोनाउन भी बोले जाते हैं। योरसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, these are also called emphatic pronoun, but we cannot say that reflexive pronoun and emphatic pronoun is the same. ध्यान रखिए कि yourself, myself ये आपके emphatic pronoun है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि myself, yourself ये रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक प्रोनाउन एक ही होते, दोनों में अंतर होता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव भी होगा, एम्फैटिक भी होगा। अब बात आती है रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव बाय प्रोनाउन क्या होता है? जैसा कि रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, रिलेटिव वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये रिलेशन से आ रहा है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध होता है रिलेशन। तो जो प्रोनाउन रिलेशन बताने का काम करे, संबंध बताने का काम करे, these pronouns can come in the category of relative pronoun. ये आपके प्रोनाउन जो है रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन की जो डेफिनेशन आपके बुक्स में प्रिस्क्राइब है, डेफिनेशन को देखते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द examples of relative pronoun, and many errors are asked from relative pronouns, so you should be very careful about the use of relative pronoun. Keep it in mind. Now take a look about the definition of a relative pronoun. Relative pronoun are used to relate to clauses which share a common words. कुछ ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पर एक वर्ड आया है क्लॉज। क्लॉज, क्लॉज पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आगे रिलेटिव प्रोनाउन बढ़ने से पहले थोड़ा बेटा क्लॉज पर चर्चा कर लेते हैं। क्लॉज क्या होता है? हिंदी आपकी क्लास की होती है उपवाक्य। क्लॉज की जो हिंदी होती है उपवाक्य। अब ये ध्यान रखें, क्लॉज जो है ये हिंदी उपवाक्य होते हैं। द डेफिनेशन ऑफ अ क्लॉज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्लॉज? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड क्लॉज। शब्दों का समूह और जो पूर्ण अर्थ दे क्लॉज होता है। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस। ये अब प्रश्न ये उठता है कि ये आपकी क्या है? यही डेफिनेशन तो भाई आपकी सेंटेंस की होती है। ठीक, यही डेफिनेशन, सेंटेंस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड गिव्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस भी क्या होता है? सेंटेंस भी क्या होता है? शब्दों का समूह होता है और जो पूर्ण अर्थ देता है वो क्या कहलाता है? सेंटेंस। नाउ सेम क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज एंड सेंटेंस? We can say that clause is the part of a sentence, but sentence is not the part of a clause. अब हम कह सकते हैं कि जो clause है उस sentence का part होता है, but we cannot say that clause sentence is a part of clause. So be careful about this. For example, that, who, which, etc. The man is standing there. That man is my brother. जो आदमी खड़ा है वो मेरा भाई है। आप देखते हैं कि that, यहां पर that is relative pronoun, who is relative pronoun, and which is relative pronoun. These are the examples of relative pronoun. Now we will discuss about the meanings of these relative pronoun. आप डिस्कस करते हैं कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की मीनिंग्स क्या होती हैं। That means जो, who means जो, and which is also with the meaning of which is जो. Now same question, what is the difference between that, who, which? That, who, which के बीच में अंतर क्या है? अंतर ये है कि
दैट जो है आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग, सजीव और निर्जीव दोनों के साथ में यूज हो सकता है, बट हु इज यूज फॉर ओनली ह्यूमन, हु आपका ह्यूमन के लिए यूज होता है, विच जो है एनिमल के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी यूज होता है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी ये आपका यूज होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, हु, विच, दीज आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ the next kind of relative pronoun is a demonstrative pronoun. Demonstrative pronoun, the Hindi of demonstrative pronoun is निश्चयवाचक सर्वनाम. Demonstrative pronoun की जो हिंदी होती है बेटा क्या होती है? निश्चयवाचक सर्वनाम. Don't forget, demonstrative word comes from the word demonstration. ध्यान रखिए, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है वो वर्ड डिमॉन्स्ट्रेशन से है. डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स प्रदर्शन. इन दिस टाइप ऑफ अ प्रोनाउन वी ऑफन यूज द वर्ड्स सच एज दिस, दैट इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब. कुछ ऐसे सर्वनाम जो निश्चितता को, भाव निश्चितता की, यहां पर क्या कर ले, अंडरस्टूड, निश्चितता की भावना का बोध कराता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ लुक अबाउट, टेक अ लुक, चलो देखते हैं. दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है. इन दिस सेंटेंस दिस इज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ध्यान दें, दिस मीन्स यह होता और यह पास को बतलाता है, एंड दैट मीन्स वह होता है, ये दूर की चीजों के लिए आता है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. हमारा जो नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिशन. द हिंदी ऑफ इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अनिश्चयवाचक सर्वनाम. इंडेफिनिट से ही पता चला अनिश्चितता की स्थिति. The pronouns used in the sentence which do not refer to any particular person or object, pronouns that are used in a general way are called as indefinite pronoun. वैसे सर्वनाम जो अनिश्चय की स्थिति का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं. Any, something, these are the example of an indefinite pronoun. I need some money. यहाँ पर some जो है अनिश्चितता का बता रहा है, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है. We are not clear, कितने पैसे की, हमें क्या है यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि कितने पैसों की जरूरत है. तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, बिकॉज वी आर नॉट डेफिनेट. आगे बढ़ते हैं. इंडेफिनिट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होती है, प्रश्नवाचक सर्वनाम. द प्रोनाउंस that are used for asking questions is known as interrogative pronoun. Interrogative pronoun क्या होते हैं, वैसे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने में उपयोग करते हैं, जिनसे प्रश्न पूछने का काम करते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल who, which, where, what, these are interrogative pronoun. Who means कौन, which means कौन सा, where means कहाँ, and what means क्या. Now next one, and this is also last one. This is distributive pronoun. Distributive pronoun वितरणवाचक सर्वनाम. The pronoun which refers to the person or things taken one at a time is called as distributive pronoun. वैसे सर्वनाम जो एक समय में एक व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ईदर मीन्स या तो, नीदर मीन्स ना तो, ईच मीन्स प्रत्येक. ईच ऑफ दीज बॉयज डिजर्व्ड अ रिवॉर्ड.
इन लड़कों में से प्रत्येक जो है इनाम का क्या है, हकदार है। नाउ दिस इज ये आज आपका हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन और प्रोनाउन के जो काइंड्स थे उन पर चर्चा कर किए थे। तो आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस नेक्स्ट वीडियो में जो आपके प्रोनाउन से संबंधित जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं उन रूल्स को हम आपके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दैट इज ऑल फॉर टुडे।